आज चंद्र सप्ताह का पहला दिन है। आज की प्रार्थना सभा शुरू होने जा रही है। आप सबों से अनुरोध है कि इस ओपीडी हॉल में आकर प्रार्थना में भाग लें। कैथोलिक कलीसिया में हर साल हीलिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। इसमें हम दुनिया भर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे लोग शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से चंगाई पा सके। चंगाई प्रार्थना कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे बीमार व्यक्ति पर तेल का विलेपन करके, प्रभु के वचनों पर विश्वास करके तथा माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा चंगाई प्राप्त की जाती है। धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यीशु द्वारा प्रेरितों को चंगा करने की शक्ति मिली है। यीशु ने शिष्यों को उसके नाम से चंगा करने की आज्ञा दी और उनके लिए प्रार्थना की जाती है, जिससे कई लोगों को चंगाई प्राप्त हुई है। इस हीलिंग वीक में संभावना एवं आंतरिक शक्ति और सामुदायिक समर्थन को अपनाना है। यह थीम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण सहित उपचार के लिए महत्व देती है। आइए हम त्रिलोक ईश्वर की वंदना एक साथ मिलकर करें। आरती प्रभु तेरी आरती महान, आरती प्रभु तेरी आरती महान,
अर्चना महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान। वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान। आरती प्रभु तेरी आरती महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान। वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान। आरती महान, अर्चना महान, वंदना महान। प्रकाश के प्रतीक है। यह एक सकारात्मक शक्ति है जो अंधकार को दूर करती है। प्रकाश जीवन की दिशा को दिखाता है। अभी हम दीप प्रज्वलन द्वारा चंगाई प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर अभिषेक पांडे, मिस्टर रमेश, मिसेस नम्रता, मिसेस प्रिया और मिसेस मीना को। वे आए और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को संपन्न करें। आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए। इतना अंधेरा जीवन में, इतनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। सारा जगत आलोकित होना, सारा जगत आलोकित होना। तेरा उजाला पाकर ही चाँद सितारे और सूरज भी। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। हमें बताता है कि उसका वचन हमारे शरीर के लिए दवाई है। हमारे जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। इसलिए आइए हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को सुने जो हमारे शरीर में चंगाई प्रदान करता है। जब हम ईश्वर के वचनों को विश्वास भरे दिल से सुनते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा की चंगाई के सामर्थ्य को अपने शरीर के बीमार अंगों में खोल देते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, मैं घोषणा करता हूँ कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ाया है। इसलिए मैं किसी भी बीमारी या रोग को अपने शरीर पर आने की अनुमति नहीं देता। इस शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, कीटाणु और वायरस उसी समय यीशु के नाम में मर जाते हैं। मेरे शरीर का हर अंग और प्रत्येक अंग पूर्ण क्षमता में कार्य करता है जैसे परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं यीशु के नाम में अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी की अनुमति नहीं देता। आइए हम पूरे विश्वास के साथ पवित्र बाइबल से प्रभु के वचनों को सुनें।
पवित्र बाइबल से पाठ। वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, जब सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि ये ईसा नासरी है, तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वो और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने ये कहते हुए अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वो अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वो मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईसा में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति किसी भी विपत्ति या बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकता है। ईसा दुख तकलीफ को हारने वाले हैं, अतः हम उन्हीं के पास आए। जिस तरह एक अंधा भिखारी था, उसने सुना कि ईसा इसी रास्ते से जा रहे हैं। उसने जोर जोर से चिल्लाकर पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। तब ईसा ने उसे बुलाया और कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और वह उसी क्षण देखने लगा। अतः हमें भी ईसा पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसके विश्वास ने ही उसे चंगा किया। इसलिए हम प्रतिदिन उसके वचनों को सुने और अपना विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण हो जाए। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। वह मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी भलाई के लिए ही उस पर ताड़ना पड़ी, और प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया है और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचाया है।
इसलिए मेरे शरीर का हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वह किसी समय जड़ से नाश हो जाता है। आइए हम इसी विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें और कहें, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। चंगाई के लिए प्रार्थना। हम सभी मरीजों को आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका उपचार करने वाला हाथ उन पर रहे। सर्जनों, नर्सों और इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाले सभी लोगों को बुद्धि और ज्ञान एवं आशीर्वाद दें। सभी को अपनी शांति से घेरें और उनके दिलों को सुकून पहुंचाएं। उन्हें आपकी निरंतर देखभाल की याद दिलाएं। हम आपकी दया और आपके उपचार की शक्ति पर भरोसा करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आज हम बीमार से पीड़ित दुनिया भर के सभी मरीज भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके लिए जो गंभीर तरह की बीमारियों जैसे कैंसर, टाइफाइड, अस्थमा, डायबिटीज, हृदय रोग, टीबी, मिर्गी, मानसिक रोग, कुष्ठ रोग, लकवा, रक्तस्राव आदि रोगों से ग्रसित हैं। प्रभु, आप उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर और उनके मन से निराश को दूर कर आशा की ज्योति जला दीजिए, जिससे कि वे आपके प्यार का अनुभव करते हुए अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे प्रभु, आज हम दुनिया भर के सभी व्रत एवं बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अनाथ, बेघर, विधवा एवं असहाय हैं, प्रभु तू उन्हें हर प्रकार के दुख, बीमार एवं बुढ़ापे में होने वाली सभी समस्याओं से बचाए रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। मरीजों के इलाज के लिए दवाइयाँ एवं विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने वाले लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु तो उन्हें अपनी आशीष एवं बुद्धि प्रदान कर, ताकि वे लोग अपना कार्य नियमित रूप से कर सके, जिससे मरीजों के इलाज में कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे शक्तिशाली परमेश्वर, हमें चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने का साहस प्रदान करें। हमारी आत्मा को मजबूत करें, ताकि हमें यह जानकर सुकून मिले कि आपकी शक्ति हमें सहारा देती है। आपसे हमें अटूट शक्ति मिलती है। निराशा के क्षणों में हमें आशा प्रदान करें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे चंगाई दाता प्रभु, आज हम उन लोगों को आपके चरणों में लाते हैं जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं या मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। प्रभु, आप उन्हें अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखिए ताकि वे आपके वचनों में विश्वास करते हुए आपके प्यार का अनुभव महसूस कर सके और अपने रोगों से छुटकारा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम अपने प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। इस वर्ष हीलिंग वीक के समय विचार करने की कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे अपने मन, शरीर और आत्मा के परस्पर संबंध पर ध्यान देना, व्यक्तियों को अपनी स्वयं की उपचार यात्रा की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, आंतरिक शांति को बढ़ावा देना, दयालुता के माध्यम से दूसरों की देखभाल करना, चुनौतियों से ऊपर उठना, समुदाय में एक दूसरे की जीवन यात्रा में सहयोग देना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वाली में थी अवतार सारे आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति कोमल हृदय, निराशा में उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।